नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज के दरसे कुरान में रमज़ान और कुरान के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी कि ये रमज़ान का वो महीना है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया और फरमाया कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में यानी शब कदर में नाजिल किया। तो इस वजह से रमज़ान को भी इतनी फजीलत मिल गई कि इसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। फिर कुरान मजीद के 3 हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं, बल्कि 5 हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं। नंबर 1, कुरान मजीद का सुनना, कुरान मजीद का समझना, कुरान मजीद को याद करना, कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करना और कुरान करीम को दूसरों तक पहुँचाना। ये मकासद हैं, इनका पूरा करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई कुरान से आराज़ करता है, इससे मुंह फेर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको दुनिया में रुसवा कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को मोहलत देता रहता है यहाँ तक कि वो जब अपनी गिरफ्त में उनको करता है तो कोई भी उनको छुड़वाने वाला नहीं होता। तो लिहाजा इससे एराज़ ना किया जाए बल्कि इस पे अमल किया जाए। फिर कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? मुख्तलिफ उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इमाम अशअरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरान करन से मुश्तक़ है जिसके लुग़वी माना मिलाने जोड़ने के आते हैं। चूँकि कुरान मुआशरे को जोड़ता है, अख़ुव्वत व भाईचारा पैदा करता है, ज़िंदगी गुजारने के ऐसे उसूल बयान करता है। अगर उन उसूल व ज़वाबित को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारी जाए तो एक दूसरे के साथ बाहमी मोहब्बत व उल्फत पैदा हो जाती है। इमाम अबू इसहाक़ अज़्ज़ुजाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लफ्ज़ कुरान महमूज़ है और अल क़राअ से मुश्तक़ है जिसके माना जमा करने के आते हैं। चूँकि कुरान ने ज़िंदगी के तमाम मसाइल अपने अंदर जमा कर लिए हैं, इस वजह से इसको कुरान कहा जाता है। इसी तरह बाज़ उलमा इकराम फरमाते हैं कि कुरान की एक आयत दूसरी आयत के साथ मिलती जुलती है, इस वजह से इसको कुरान कहा जाता है। हज़रत सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हरूफ को जमा किया गया तो वो कलिमात बन गए, कलिमात को जमा किया गया तो वो आयात बन गईं, और आयात को जमा किया गया तो वो सूरतें बन गईं, और सूरतों को जमा किया गया तो वो कुरान बन गया। इसी तरह इमाम राग़ब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान को कुरान इस वजह से कहते हैं कि वो गुज़श्ता तमाम आसमानी किताबों के नताइज व समरात का जामे है, इस वजह से कुरान को कुरान कहते हैं। फिर कुरान के अस्मा की तादाद कितनी है? तो अल्लामा जलालुद्दीन अस्सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान उसमें फरमाते हैं कि कुरान के 55 मशहूर नाम हैं। और डॉक्टर सबही साले मिस्री अपनी किताब उलूमुल कुरान में लिखते हैं कि बाज़ उलमा ने कुरान करीम के 90 से ज़्यादा अस्मा ज़िक्र किए गए हैं। तो कुरान के मुख्तलिफ नाम हैं, अल कुरान, अज़्ज़िक्र, अत-तंज़ील, अल हकीम, अल मजीद, ये मशहूर नाम है। एजाज़ कुरान की अगर हम बात करें तो हदीस में है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की पैदाइश से 1000 साल कब्ल खुद अल्लाह ताला ने सूरह तोहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई।
فرشتوں نے جب سنا تو کہنے لگے کتنی مبارک ہے وہ قوم اور امت جس پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا، اور کتنی مبارک ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی، اور کتنے مبارک ہیں وہ سینے جو اس کو اپنے اندر محفوظ کریں گے۔ لیکن اتنے فضائل، اگر ہم عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں تو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ تورات کے بدلے ہمیں ملی ہے، انجیل کے بدلے سورہ مائدہ عطا فرمائی گئی، اور زبور کے بدلے حامیم کی جو 7 صورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ حفاظت قرآن تورات انجیل زبور کے حوالے سے کہیں بھی ہمیں یہ نہیں بات ملتی اللہ فرمایا ہو کہ میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں، لیکن جب حفاظت قرآن کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ الحجر میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے لوگو قرآن اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اسی طرح ایک علمی قرآن ہے، ایک عملی قرآن ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن علم ہے، اور رحمت کائنات علیہ السلام عمل ہیں۔ قرآن اجمال ہے، پیغمبر علیہ السلام تفسیر ہیں۔ قرآن متن ہے، حضور علیہ السلام اس کی تشریح ہیں۔ قرآن ذکر ہے، حضور علیہ السلام اس کے مذکر ہیں۔ قرآن وعظ ہے، آپ علیہ السلام اس وعظ کے واعظ ہیں۔ قرآن ہدایت، آپ علیہ السلام ہادی۔ قرآن ہدایت رحمت کی کتاب، حضور علیہ السلام رحمت للعالمین۔ قرآن کتاب نور، آپ علیہ السلام سراج منیر۔ قرآن قال ہے، ذات نبوی علیہ السلام حال ہے۔ قرآن منیر ہے، اور محمد علیہ السلام سراج منیر ہیں۔ تو اتنے زیادہ فضائل، اور آخر میں نے یہ بتانا ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ الف لام میم جو یہ پڑھتا ہے اس کو 30 نیکی ملتی ہیں۔ الف ایک لفظ، لام ایک حرف، الف لام میم، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، تو تینوں کو ملا کے اس کو 30 نیکیاں ملے گی۔ علامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر الف لام میم ان کو بھی الگ الگ کیا جائے تو یہ 90 نیکی ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی اس پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔